हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 का महान व्यक्तित्व पाठ 23 अहिल्या बाई। अभ्यास अभ्यास के प्रश्न उत्तर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अहिल्या बाई के बारे में, इससे रिलेटेड अभ्यास प्रश्न। ठीक है, तो हमारा पहला प्रश्न है, अहिल्या बाई का जन्म कब और कहाँ हुआ था। ठीक है, तो उत्तर है इसका, अहिल्या बाई का जन्म सन 1725 ईस्वी में वर्तमान महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के चौड़ी ग्राम में हुआ था। ठीक है, 1725 ईस्वी में औरंगाबाद जिले के, ठीक है, उनके जिला जो था वो औरंगाबाद था और चौड़ी उनका गांव का नाम था। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, अहिल्या बाई में धार्मिक संस्कार कैसे पड़े। तो इसका उत्तर है, अहिल्या बाई की माता सुशीला बाई अपनी बेटी को नित्य मंदिर ले जाती, पूजा अर्चना कराती और भगवान कथा तथा पुराण सुनाती थी। इन्हीं क्रियाकलापों से अहिल्या बाई में धार्मिक संस्कार पड़े। ठीक है, जो उनकी माता जी थी सुशीला बाई, वो अपनी बेटी को मंदिर ले जाती थी, अर्चना पूजा करवाती थी तथा भगवान की कथा तथा, ठीक है, पुराण सुनाती थी। इसी के कारण उनमें धार्मिक संस्कार आ गए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। हमारा 3 नंबर प्रश्न है, अहिल्या बाई को प्रजा मां साहब क्यों कहती थी। तो इसका उत्तर है, देखिए दोस्तों, इसका उत्तर है, अहिल्या बाई की उदारता और स्नेहपूर्ण व्यवहार के कारण प्रजा उन्हें मां साहब कहती थी। यानी कि उदारता और स्नेहपूर्ण उनमें व्यवहार था, इसी कारण उन्हें प्रजा मां साहब कहती थी। 4 नंबर हम लोगों का प्रश्न है, प्रजा हित के लिए अहिल्या बाई ने क्या क्या कार्य किए। तो इसका उत्तर है, अहिल्या बाई ने प्रजा हित के लिए अनेक कार्य किए। उन्होंने तीर्थ स्थानों पर मंदिर, घाट और धर्मशालाएं बनवाई, प्रजा की सुरक्षा के लिए चोरों एवं डाकुओं का दमन किया। वे स्वयं प्रजा से उनकी कुशलता पूछती थी। उन्होंने गरीबों के लिए भोजन का प्रबंध किया। ठीक है, तो चलिए 5 नंबर प्रश्न देखते हैं, अहिल्या बाई को किन किन दुखद परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे है दुखद, मतलब कि उन्हें किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर है, अहिल्या बाई को अपने जीवन काल में कई दुखद परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। शादी के कुछ दिनों बाद उनके पति खांडेराव युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए। इनके कुछ दिनों बाद उनके ससुर अल्हाराव की मृत्यु हो गई। इनके बाद उनके पुत्र मालेराव होलकर की मृत्यु हो गई और फिर कुछ दिनों के बाद उनके दामाद यशवंत राव की भी मृत्यु हो गई। ठीक है दोस्तों, तो यह क्वेश्चन जो पूछ सकता है यह भी कि उनके पति का क्या नाम था। तो आप लोग बता देंगे कि अहिल्या बाई के पति का नाम खांडेराव था। और यह भी पूछ सकता है कि अहिल्या बाई के ससुर का क्या नाम था। तो उनके ससुर जी का नाम था अल्हाराव। ठीक है, अल्हाराव। और उनके बेटे का नाम था मालेराव। और उनके जो दामाद थे उनका नाम था यशवंत राव। ठीक है, तो चलिए दोस्तों 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। हमारा 6 नंबर प्रश्न है, सही अथवा गलत का निशान लगाइए। ठीक है, निशान लगाकर हम लोगों को बताना है। तो चलिए क नंबर देखते हैं। तो हमारा क नंबर है, अहिल्या बाई ने अपने पुत्र का विवाह यशवंत राव के सॉरी अपने पुत्री का विवाह यशवंत राव से किया था, तभी तो उनके मतलब दामाद वो बने। तो यह हम लोगों का सही है। और हम लोगों का ब नंबर है,
अहिल्याबाई ने महिलाओं की सेना तैयार की। यह भी हम लोगों का सही है। 100 नंबर है, अहिल्याबाई सदैव प्रजा के हित में तत्पर रही। यह भी हम लोगों का सही है। और हम लोगों का 2 नंबर है, अहिल्याबाई कुशल शासक ने थी। तो यह हम लोगों का गलत है। 7 नंबर प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क नंबर है, अहिल्याबाई की सेना की जोरदार तैयारी देखकर यहाँ पे रिक्त स्थान है के हौसले पस्त हो गए। तो राघवों का, ठीक है, राघवा का। और हम लोगों का ख नंबर है, अहिल्याबाई ने पुत्र को समझाते हुए कहा, राजा प्रजा का। यहाँ पे देखिए दोस्तों, खाली स्थान है, होता है वह प्रजा के, खाली स्थान यहाँ पे, तथा यहाँ पे भी खाली स्थान को दूर करता है। तो इसका हो जाएगा पहला जो खाली स्थान था पालक, दूसरे में दुख और तीसरे में कठिनाइयों। यानी कि उन्होंने अपने पुत्र को समझाते हुए यह कहा कि राजा प्रजा का पालक होता है, वह प्रजा के दुख तथा कठिनाइयों को दूर करता है। ठीक है, चलिए दोस्तों ग नंबर देखते हैं। ग नंबर है, मल्हाराओं की मृत्यु के बाद, खाली स्थान यहाँ पे है, गद्दी पर बैठा तो मालेराव होलकर। ठीक है, मालेराव होलकर। घ नंबर है, अहिल्याबाई ने अनेक तीर्थ स्थानों पर खाली स्थान निर्माण करवाया। यानी कि अहिल्याबाई ने अनेक तीर्थ स्थानों पर मंदिरों, घाटों और धर्मशालाओं का निर्माण कराया। ठीक है, और हम लोगों का 8 नंबर प्रश्न है, नीचे लिखे प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए। अहिल्याबाई ने अपनी पुत्री का विवाह यशवंतराव के साथ इसलिए किया। तो देखिए इसमें से चारों में से कोई एक सही होगा। तो क्यों किया, चलिए देखते हैं। क्योंकि वह बहुत सुंदर था, क्योंकि वह कुशल प्रशासक था, क्योंकि वह राजकुमार था, या क्योंकि वह वीर था। तो दोस्तों यह हम लोगों का घ नंबर सही होगा, क्योंकि वह वीर था इसीलिए अहिल्याबाई ने अपनी पुत्री का विवाह यशवंतराव से किया। तो दोस्तों यहाँ से हम लोगों का अभ्यास प्रश्न खत्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं और लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें। ठीक है, धन्यवाद।